नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, डॉक्टर ने ही कैसे साजिश रची डॉक्टर को फंसाने की, लेकिन एक दो डॉक्टर ने पूरे मामले को घालमेल कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या कुछ डॉक्टरों के कारण एक डॉक्टर के रेस्टोरेंट को ही सील करवा दिया गया। इसमें डॉक्टर सलीम अहमद की काफ़ी बड़ी भूमिका है। डॉक्टर सलीम अहमद को अब तक चाहिए था कि मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखना, लेकिन वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के माध्यम से कुछ अन्य डॉक्टर को फंसा रहे हैं। तो क्या डॉक्टर सलीम अहमद अपने बचाव के लिए दूसरे डॉक्टर के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरे डॉक्टर को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि डॉक्टर सलीम अहमद जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी थे, उनके कंधों पर जवाबदेही थी। उन्होंने ही M2S, इसके बाद हॉस्टल और फिर जोसेफ गार्डन, इन सबों को बुक करवाया था। ये सभी जानते हैं, सभी डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर सलीम अहमद अब चाहते हैं और कहते हैं कि वो किसी में इन्वॉल्व नहीं है। तो सवाल है कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के नाते उनका दायित्व है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताते। अब सवाल सिर्फ एक डॉक्टर पर टिका है, वह है डॉक्टर सलीम अहमद। देखिए पूरी रिपोर्ट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पेडिकॉन आयोजन के दौरान हुई कथित शराब पार्टी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो और तस्वीर पर संज्ञान लेते हुए उस रेस्टोरेंट का बैंक्वेट हॉल सील कर दिया है, जहां कथित तौर से चिकित्सकों ने शराब का सेवन किया था। VIP रोड स्थित ML एकेडमी चौक के पास M2S रेस्टोरेंट में कार्रवाई के लिए बतौर मजिस्ट्रेट सदर CO इंद्रासन शाह और सदर SDPO अमित कुमार स्वयं मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। वहीं लहरियासराय थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति भी दल बल के साथ पूरी कार्रवाई में जुटे रहे। इस दौरान किसी तरह से कोई विरोध नहीं हुआ। सदर SDPO अमित कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई प्रसारित वीडियो के सत्यापन पर की गई है। आगे की जांच चल रही है। वहीं पार्टी में शामिल जो तस्वीर मिली है उसका बारी बारी से सत्यापन किया जा रहा है। सभी कार्रवाई की जद में है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जितना अब तक जांच में आ पाया है, कुछ अज्ञात लोगों पर एक वीडियो में शराब सेवन का मामला आया था संज्ञान में, उस पर FIR धारा के अंतर्गत लगाई गई है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मामला जांच में है। फिलहाल के लिए जो घटना स्थल है, जहां का वीडियो बनाया हुआ प्रतीत होता है, उस घटना स्थल को सील किया जा रहा है, जो M2S का बैंक्वेट हॉल है, 3rd फ्लोर पर अवस्थित है। डॉक्टरों की शराब पार्टी को जितना ही दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उतना ही कुछ डॉक्टर जो इसमें सीधे रूप से शामिल हैं वह भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कुछ डॉक्टर जो इसमें सक्रिय रूप से पेडिकॉन 32 की भूमिका को निभा रहे थे, वह अब पुलिस को अपने बचाव में दूसरे डॉक्टर के नाम को जोड़ते हुए उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दरभंगा DMCH में पेडिकॉन 32 की पूरी जिम्मेवारी डॉक्टर सलीम अहमद को थी। यह सभी डॉक्टर्स इस बात को पुलिस प्रशासन को भी बता चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या डॉक्टर सलीम अहमद से चूक कहां हुई? क्या उनके इशारे पर ही गेस्ट हाउस में शराब रखी गई थी और बुकिंग भी कराई गई थी? मामला ये हुआ था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कमरे में कुछ लोग बैठे हुए थे। सामने टेबल पर शराब जैसा दिखने वाला पदार्थ रखा हुआ था। वीडियो के लास्ट पार्ट में एक बोतल की बरामदगी हुई थी, जो फिज़िकल रिकवरी नहीं हो पाई थी। उस वीडियो के वायरल होने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए कांड दर्ज कराया गया है। आज जो प्रतिष्ठान है जहां का वो वीडियो था, जो घटनास्थल है, उस बैंक्वेट हॉल को सील किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर केन मिश्रा ने उनके मौखिक कहने पर गेस्ट हाउस दी थी। अब पुलिस प्रशासन और दरभंगा की जनता के साथ डॉक्टर पूछ रही है 3 सवाल डॉक्टर सलीम अहमद से कि सलीम अहमद अभी अपने आप को रेस्ट में बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पैर में चोट लगी है। सवाल है डॉक्टर सलीम से,
पहला सवाल, डॉक्टर सलीम अहमद ने अपने रसूख पर डॉक्टर के मिश्रा से गेस्ट हाउस लिया जिसकी राशि पेडिकॉन से दिया जाना था, तो उसमें जो भी सामान या जो गेस्ट में रहते थे इसका अप्रूवल डॉक्टर सलीम ही देते थे। जवाब दे डॉक्टर सलीम। वहीं दूसरा सवाल, वीडियो में सलीम अहमद वीडियो लेने वाले को कहते हैं चलिए, जबकि उस समय पार्टी में वो भी शामिल थे। उनके 18 घंटे तक सलीम अहमद उनके साथ किस तरह की डील कर रहे थे, उसका जवाब जनता और प्रशासन मांग रही है। वहीं तीसरा सवाल, गेस्ट हाउस और शिव गार्डन को सलीम अहमद ने कब और किसके माध्यम से बुक कराया एवं कैंटीन का पैसा जमा किया, और अंत में डॉक्टर सलीम को कौन से डॉक्टर फंसाना चाहते हैं, यह जवाब मांग रही है पुलिस प्रशासन और जनता। उस मामले में भी नामित करके किसी को एफआईआर दर्ज कराया गया है। उस मामले में जांच चल रही है। जांच में कुछ बातें आना बाकी है। वो जो पेडिकॉन नाम का कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसे दरभंगा के पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर्स ने होस्ट किया था, इस होस्टिंग के अंतर्गत लगभग 500 से 700 डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आए थे। इस आयोजन के लिए डीएमसीएच के प्रेक्षागृह और डीएमसीएच के गेस्ट हाउस को दिया गया था। पीडियाट्रिक्स जो हैं उनके द्वारा मांग कर रिक्वेस्ट कर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, जो रिसर्च के पर व्याख्यान होने हैं उनके लिए और लोगों को ठहराने के लिए, आने जाने के लिए, एज स्टोर रूम यूज़ करने के लिए डीएमसीएच के गेस्ट हाउस को आवंटित किया गया था। इसका आवंटन सिर्फ डीएमसीएच के जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं के नाम पर हो सकता है, इसलिए जो विभागाध्यक्ष थे उनके नाम से इसकी बुकिंग थी और मामला जांच में है। कैसे पूरा जो एंटायर प्रोसेस है बुकिंग का, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, ऑक्यूपेंसी रजिस्टर में किनका नाम है, उस गेस्ट हाउस का पेमेंट किनके नाम से दिया गया, कैसे दिया गया, इन सब मामलों पर जांच हो रही है। गौरतलब है कि उनकी पत्नी डॉक्टर रूही यास्मीन ने डीएम से मिलकर और कुछ मीडिया को बताया कि उनके पति को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनने पर कुछ डॉक्टर राजनीति के तहत फंसा रहे। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस प्रशासन और डॉक्टर के बीच अगर कोई नाम की चर्चा है तो सीधा डॉक्टर सलीम अहमद है। डॉक्टर का कहना है कि सलीम अहमद इमेच्योरिटी की तरह काम किया, जिससे देश के कई डॉक्टर की फजीहत हो गई। डॉक्टर सलीम अहमद ने अपने पैर में जख्म होने का प्रश्न बनाकर छुट्टी में चले गए, लेकिन जनता प्रशासन का कहना है कि सलीम अहमद चूंकि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है इसलिए उन्हें आकर सभी तथ्यों पर मीडिया को प्रकाश डालने चाहिए, वरना सवाल के घेरे में आकर कोई एक डॉक्टर होगा तो वह होगा डॉक्टर सलीम अहमद। अभी फ़िलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसा मैंने अभी बताया कि चूँकि नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उस दिन जो वहाँ व्यक्ति मौजूद था उनके द्वारा बतलाया गया, जो केयर टेकर था, कि ये फलाना कमरा इनके नाम से आवंटित है। लेकिन जब घटनास्थल पर जाकर जांच की गई, डीएमसीएच में जाकर जो प्रिंसिपल इंचार्ज हैं उनसे बात की गई और जो विभागाध्यक्ष थे, कुछ और लोग थे, टेक्निकल स्टाफ थे, उनसे बात की गई तो बात कुछ और सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है। पेपर्स मांगे गए हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। आपको बता दें कि दरभंगा जिला पुलिस अब एमटीएस को सील करने के बाद अब इसके संचालक से राज उगलवाने का प्रयास करेगी, क्योंकि दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग के बढ़िया डॉक्टर हैं, इसलिए इसमें भी काफ़ी गंभीरता के साथ पुलिस को काम करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस की छवि दांव पर लगी है कि क्या पुलिस आम जनता के साथ इस तरह के केस में व्यवहार करती है तो क्या हाई प्रोफाइल लोगों के साथ कर पाएगी। इस मुद्दे पर दरभंगा की जनता बड़े गौर से दरभंगा पुलिस के हर कार्रवाई को देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।